70 और 80 के दशक में आपने कई फिल्मों में इस चेहरे को देखा होगा। हीरो के साथ खतरनाक फाइट करते हुए इस अभिनेता को कई यादगार फिल्मों में देखा जा चुका है, लेकिन आज इस दुनिया में ये दमदार अभिनेता हमारे बीच नहीं है। कैसे अपने अंतिम दिनों में इस एक्टर की दर्दनाक मौत हुई, जानेंगे आज की इस कहानी में। माणिक ईरानी, जी हाँ, यही इनका असली नाम था, लेकिन लोग इन्हें इनके असली नाम से ज्यादा बिल्ला नाम से ज्यादा जानते थे। भले ही अपने बचपन में आपने इन्हें फिल्मों में खूब नोटिस किया हो, लेकिन अब इन्हें आप भी भूल चुके होंगे। 70 और 80 के दशक की कई सुपरहिट फिल्मों में अपने बैड बॉय वाले किरदार से माणिक ईरानी ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा था। उस दौर के हर बड़े सुपरस्टार के साथ माणिक फिल्मों में नजर आते थे, लेकिन आज ना तो कोई स्टार इन्हें याद करता है और ना ही किसी फैन को ये याद है। सिनेमा में एक दौर ऐसा भी था जब फिल्मों में एक्शन खूब डिमांड में हुआ करता था। फिल्मों के मेकर्स के लिए विलेन चुनना भी बड़ी चुनौती बनी रहती थी। 70 और 80 के दशक में एक से बढ़कर एक विलेन हुए। इनमें जीवन, प्राण, अजीत, रंजीत, प्रेम चोपड़ा, अमजद खान, अमरीश पुरी और डैनी डेंगजोम्पा समेत कई बेहतरीन विलेन शामिल रहे। ये नाम आज भी लोगों को याद हैं, लेकिन एक नाम ऐसा भी है जिसको पर्दे पर आते ही देख लोग डर जाया करते थे, लेकिन अब लोग इन्हें याद भी नहीं करते हैं। लोगों को तो छोड़िए, जिस इंडस्ट्री में उन्होंने अपने सालों दिए, वहाँ के लोग भी उन्हें भूल चुके हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब फिल्मों में माणिक ईरानी की धांसू पर्सनैलिटी से फिल्मों के हीरो को भी जलन होने लगती थी। 23 अक्टूबर साल 1953 को मुंबई के एक पारसी परिवार में माणिक ईरानी का जन्म हुआ था। बचपन से इन्हें कुश्ती और फिल्में देखने का बहुत शौक था। उम्र के बढ़ने के साथ साथ माणिक ईरानी का फिल्मों की तरफ रुख बढ़ता जा रहा था। इसी के चलते वो छोटी उम्र में ही मुंबई की स्ट्रीट बॉक्सिंग में हिस्सा लेने लगे थे। कुछ दिनों में ही माणिक ईरानी का नाम मुंबई की स्ट्रीट बॉक्सिंग में भी फेमस हो गया था। आपने कई बार सुना होगा, जब किस्मत आप पर मेहरबान होती है तो फिर आप ऊंचाइयों की सीढ़ियों पर चढ़ते चले जाते हैं। कुछ ऐसा ही माणिक ईरानी के साथ भी हुआ था। स्ट्रीट बॉक्सिंग फाइट के एक मैच के दौरान माणिक ईरानी पर उस दौर के मशहूर विलेन और स्टंट डायरेक्टर शेट्टी की नजर पड़ गई थी। ये वही शेट्टी हैं जिन्हें आपने धर्मेंद्र की कई फिल्मों में गुंडे का किरदार निभाते हुए देखा होगा। आज के दौर के मशहूर डायरेक्टर रोहित शेट्टी के पिता हैं शेट्टी। माणिक ईरानी को स्ट्रीट बॉक्सिंग करता हुआ देख शेट्टी काफी प्रभावित हुए थे। उनका फाइट करने का स्टाइल शेट्टी को काफी पसंद आया था, जिसके बाद उन्होंने माणिक ईरानी को अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर दिया था। फिल्मों में काम करना बचपन से ही माणिक ईरानी की इच्छा थी, बस शेट्टी साहब के इस ऑफर को उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया था। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। अपने दमदार एक्शन और लुक के चलते उन्हें कई फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स मिलने लगे थे, लेकिन जिस किरदार ने उन्हें लोगों के बीच फेमस किया वो था बिल्ला का किरदार। 16 दिसंबर साल 1981 को रिलीज हुई जैकी श्रॉफ की फिल्म हीरो में माणिक ईरानी ने बिल्ला का किरदार जिस तरह से निभाया था वो उस दौर में काफी फेमस हुआ था। इस फिल्म के बाद माणिक ईरानी को लोगों के बीच बिल्ला नाम से ही जाना जाने लगा था। ये बात भी कम ही लोग जानते हैं कि अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म डॉन में उनका बॉडी डबल बनकर सारे स्टंट्स माणिक ईरानी ने ही किए थे। डॉन काफी बड़ी हिट साबित हुई थी, लेकिन माणिक ईरानी को इस फिल्म की सफलता में किसी ने याद तक नहीं किया था। करियर की ऊंचाइयों पर माणिक ईरानी को एक बुरी लत भी लग गई थी, जो थी ज्यादा शराब पीना। माणिक बहुत ज्यादा शराब पीने लगे थे। कई बार शराब के नशे में वो इतने धुत हो जाया करते थे कि फिल्म के सेट पर ही नहीं पहुंच पाते थे। शराब में यूं डूब जाना उनके सफल करियर को धीरे धीरे नीचे लेते चला गया। बढ़ती शराब की लत के चलते उन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। हद से ज्यादा शराब पीने के चलते उनका लीवर पूरी तरह से खराब हो चुका और वो बीमार रहने लगे थे। आखिरकार साल 1991 में एक ऐसा दिन भी आया जब इस एक्टर ने हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया।